हेलो फ्रेंड्स, ये आप हैं, ये हम हैं और आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कई सारे वीडियोस बना के अपलोड करने जा रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। अच्छा लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में मैं आपके सारे सिलेबस को कवर करूं। तो हर चैप्टर के ऊपर मैं मिनिमम वीडियोस कवर करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, चैप्टर नंबर 1 की जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पार्ट्स 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आज हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों की ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट मैक्सिमम सिलेबस कवर कर रहा है, यानी आपका जो आधे से ज्यादा बुक है वो मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो पहला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, पहले हम जनरल बात कर लेते हैं, फिर हम किताबी बातों की बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट क्या होता है? यस, बोलिए। मैनेजमेंट हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बगैर मैनेजमेंट के ना इंसान चल सकता है, ना कोई संस्था, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। पहले बेसिक चीजों को समझिए। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया ना, तो हमारे वीडियोस जल्दी जल्दी कवर होते जाएंगे, सिलेबस कवर होते जाएगा। आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, नए टेक्निक से मैं आपको चीजें सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है, ये वर्ड ना हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी इनकम है या पापा की जितनी इनकम है, मम्मी उतने ही पैसे में घर मैनेज कर रही है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज किया, जितना है उतने में आपने घर चला के बताया, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। आपकी बात करते हैं, आपने हर चीज के लिए टाइम निकाला। मोबाइल पे 2 घंटे बैठना है, गेम खेलना है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए टाइम निकाला, या किसी को वेब सीरीज का शौक है, फैमिली के लिए भी टाइम निकाला, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाला, तो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आप हर चीज मैनेज कर पा रहे हो, तो यहां पे टाइम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारी लाइफ का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर कोई नहीं चल सकता। तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक आपने ध्यान से देखना है। आपको जो भी सवाल पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अब पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये मैनेजमेंट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 6 वर्ड्स लिखे हैं, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, मार्केट्स। ये 6 M's को हम बोलते हैं इनपुट रिसोर्सेस। इनपुट रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस यानी हमारे साधन। मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स, मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है। यस, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों से काम कैसे करवाना है, कौन सी पोस्ट पे किसको सिलेक्ट करना है, तो दैट इज HRM, मैन। मनी यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने बात की। मशीन एंड मटेरियल फिजिकल रिसोर्स है। तो ये रिसोर्सेस है, ये हमारे साधन है। तो हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी साधन है, उसका हमने ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। किसी भी चीज का वेस्टेज को हमने अवॉइड करना है। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है, इनपुट रिसोर्सेज, जिसको क्या नाम दिया, 6 M's ऑफ मैनेजमेंट, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स एंड मार्केट। इसका ना हम बेस्ट यूज करेंगे, ताकि हम हमारे कंपनी के गोल्स यानी टारगेट्स यानी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारा रॉकेट है। एलोन मस्क की तरह हमारा भी रॉकेट अभी उड़ने वाला है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे उड़ाते हो भाई। बहुत ध्यान से, बहुत महंगा रॉकेट है। तो ये रिसोर्सेस है, हमने इन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना और कंपनी के टारगेट्स और गोल्स को अचीव करना है। फ्रेंड्स, दिन ब दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो ये आपको पता है। तो अभी हम
मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये वर्ड बार बार आने वाला है पूरे सिलेबस में। प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीन पे रॉकेट के अंदर देखिए आपके आजू बाजू में चीजें लिखी हुई है, आप यानी स्टूडेंट्स वहां पे लिखा हुआ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप्स, प्रक्रिया। जैसे खाना बनाना एक प्रोसेस है, खाना बनाना एक प्रोसेस है। सब्जी लानी है, धोनी है, काटनी है, फिर धोनी है, फिर विराट कोहली है। समझ में आया ना? समझने की कोशिश करें, समझे बिल्कुल भी ना। तो सब्जी बनाना एक प्रोसेस है, यानी वी हैव टू फॉलो नंबर ऑफ स्टेप्स। तो वैसे ही अगर हमें लोगों से काम करवा के लेना है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करना है, तो हम इस प्रोसेस को बार बार फॉलो करते रहना है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या होता है फ्रेंड्स? प्लान सुना रहेगा डे टू डे लाइफ में। आप पिकनिक भी जाते हो ना तो वहां प्लानिंग करते हो, या किधर भी निकल लेते हो? नहीं, कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, किसके साथ जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक चीज प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। पहले मैं चीजें एक एक लाइन में बता रहा हूं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने में आसान होगी। मैनेजमेंट ना एक बहुत हैवी टॉपिक होता है, कभी भी इसको डायरेक्टली सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस देखे, लोगों ने डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फ्रेंड्स, ये चीजें जो मैं आपको प्रोसेस की बता रहा हूं, ये आपको कमिंग चैप्टर्स में सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। तब तक हम पहुंचे तो आपको ट्रेलर तो पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कल क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है। जब ऐसा कुछ बैठे बैठे सोच लेते तो उसको हमने नाम दे दिया प्लानिंग। और बगैर प्लानिंग के तो आप पिकनिक नहीं जा सकते, तो कंपनी कैसे मैनेज होगी? ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अभी अभी मैंने 6 सेम्स बताया। अब आपने प्लानिंग तो कर ली कि आप गोवा जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, या कहीं पर भी घूमने जाएंगे, तो आपको सारी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अरेंज करना पड़ता है ना आपको सारी चीजें, कपड़े एक्सेट्रा, जो भी आपको चीजें हैं तो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। जाने के लिए टिकट्स अरेंज करनी हो, तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज को हमने नाम दे दिया ऑर्गेनाइजिंग। इतना ही नहीं, अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? नीचे मैंने आपको लिखा, ये मैनेजमेंट वर्ड कैसे बना। मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली। मैनेजिंग द मैन टेक्टफुली का मतलब होता है कि हमें लोगों से काम करवा के लेना है, क्योंकि कोई भी संस्था बगैर स्टाफ के नहीं चल सकती। कोई भी संस्था, एक मंदिर भी चलाना हो ना, उसके लिए भी स्टाफ चाहिए। देखा रहेगा आपने मंदिरों में अगर आप गए होंगे तो। यस, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर स्टाफ के नहीं चल सकती। तो पॉइंट नंबर जो है, फंक्शन नंबर 3 प्रोसेस में जो थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, स्टाफिंग, यानी सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही काम के लिए सही बंदा सिलेक्ट करना चाहिए। सुंदर पिचाई का एग्जांपल ले लो, मैं आगे स्टोरी बताने वाला हूं। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही बंदा होना चाहिए। यही वो व्यक्ति है जो हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जाएगा, और बंदा गलत है तो कंपनी को कहां से कहां लेके जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, अब स्टाफ को तो हमने सिलेक्ट कर दिया, तो नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? लोगों को डायरेक्शन दिखाना। डायरेक्शन यानी दिशा। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ दिशा देयर इज अ गति, वेयर देयर इज अ गति देयर इज अ प्रगति। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, कुछ और ना समझे भाई, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी गति यानी स्पीड बढ़ेगी, और आपकी प्रगति होगी यानी आपको सक्सेस मिलेगा, आपके टारगेट्स अचीव होंगे। तो सही डायरेक्शन, तो हमें लोगों को रास्ता जो है डायरेक्शन देना पड़ेगा। लोगों से काम करवा के लेना है तो उनको बोलना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम कैसा कैसा करो, हम बताते जा रहे हो, तुम वैसा वैसा करते रहो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपस में तालमेल, अंडरस्टैंडिंग। आप कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेटिंग भी कह सकते हो। तालमेल अपने आप नहीं आता, तालमेल लाना पड़ता है, और ये जवाबदारी होती है हमारे सुपीरियर्स की। जैसे घर में मम्मी, भाई बहन है या 2 भाई है, आपस में झगड़ रहे। मम्मी ये मेरे को चॉकलेट नहीं दे रहा है, मेहमान आया चॉकलेट दे के गया, लेकिन एक बंदा बोलता है मैं पूरा खाऊंगा, इसको नहीं दूंगा या कम दूंगा। तो मम्मी ये मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, मेरे को कम दे रहा है। तो मम्मी बेलन दिखाती है, चल
तो मम्मी कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करती है, एक दूसरे को तुम सपोर्ट करो, मिलके चीज़ों को शेयर करो, टीम बना के काम करो, दैट इज कोऑर्डिनेशन, तालमेल। बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ये तो अभी बेस है तो याद करने के लिए ऐसे बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाए। कंट्रोलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कंट्रोलिंग का मतलब होता है गलतियों को पहचानना और गलतियों को सुधारना। इंसान से गलती होती है और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग क्या होता है? गलतियों को पहचानना और गलतियों से सीखना। तो कंट्रोलिंग का मतलब यही है कि हमने प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कहाँ गलती हुई, क्यों ये काम नहीं हुआ, क्यों प्लानिंग हमारी फेल हो गई। अकॉर्डिंगली हम करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं, यानी अपनी गलतियों को सुधारते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे टारगेट्स अचीव हो सके। तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हमने नाम दे दिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। मेरे साथ बोलते जाएंगे, इसको याद करते जाएंगे। जल्दी याद करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि हमने 5-7 मिनट इसके ऊपर वेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं। अगर आपने बेस समझा है ना तो आपके लिए चीज़ें जल्दी क्लियर होती जाएंगी। तो हमने 6 M's ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिए। तो हमने इस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, यानी जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उसका हम ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे और हम मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि हम सब मिलके कंपनी के गोल्स को, टारगेट्स को अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स, ये आप हैं, ये हम हैं और हम यहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका गोल अचीव हो सके, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये बेसिक ज्ञान क्लियर हुआ रहेगा। अभी हम चलते हैं आपके टेक्सचुअल ज्ञान की ओर। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? टेक्स्ट बुक में जो आपको मीनिंग दी गई है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फ्रेंड्स, प्रोसेस का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? स्क्रीन पे लिखा हुआ है। प्रोसेस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में गाना चलना चाहिए कि हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी फंक्शंस फॉलो करने हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इतना क्लियर है डियर? इस तरह से आपने चीज़ों को याद करना है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ताकि हम लोगों से काम करवा के लें। ये वो लोग हैं जिनकी मदद से हम कंपनी के गोल्स को अचीव करेंगे। तो गोल्स अचीव कैसे करने हैं? वो इफेक्टिवली भी होने चाहिए और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब वहां पे मैंने लिख के दिया है, फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम। आपको जो टाइम दिया गया, टारगेट दिया गया, टाइम पे तुमने टारगेट को अगर आपने पूरा किया तो आप आप इफेक्टिव हो, असरदार हो भाई। टाइम के अंदर तुमने गोल को अचीव कर लिया तो तुम इफेक्टिव हो, इफेक्टिवली तुमने काम किया। लेकिन उसके साथ एक और वर्ड आता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू कॉस्ट। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू कॉस्ट, अर्थात हमने OUOR करना है। बार बार ये वर्ड आने वाला है तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आप कम समय में अपना टारगेट अचीव करते हो तो आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंट किसको बोलते हैं? मेहनत कम, काम ज्यादा। आपने कम मेहनत की, कम पढ़ाई की और स्कोर ज्यादा किया तो आप एफिशिएंट हो। अगर उल्टा किया तो आप इनएफिशिएंट हो। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मेहनत कम, काम ज्यादा। तो मटेरियल कम लगना चाहिए, मेहनत कम लगना चाहिए, रिसोर्सेज कम लगने चाहिए, वेस्टेज कम होना चाहिए, लेकिन आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। सॉरी। तो इसको हमने नाम दे दिया एफिशिएंटली। तो हमने एफिशिएंटली भी काम करना और इफेक्टिवली भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम पे तो काम पूरा किया लेकिन आपने कॉस्ट ज्यादा बढ़ा दी, बहुत महंगे पड़ गए आप, चलेगा? नहीं। अगर आप टाइम पे काम पूरा करते हो लेकिन बहुत महंगा कर रहे हो, यानी फिर आप इफेक्टिव तो हो, एफिशिएंट नहीं हो। आपने स्कोर किया, आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, बराबर है, लेकिन पूरा दिन किताबी कीड़ा बन के रहे, 24 घंटे किताब के अंदर घुसे रहे भाई, बाकी कुछ जिंदगी में किया ही नहीं, तो आप इफेक्टिव हो बट एफिशिएंट नहीं हो। लेकिन आपने कुछ ही घंटे पढ़ाई करके आपने टॉपर के साथ कंपटीशन किया, बहुत उसके नजदीक रहे, ज्यादा पढ़ाई नहीं की, कम मेहनत में आपने स्कोर ज्यादा किया, भले रैंक पोजीशन हल्का सा रह गया,
उसके और वो फर्स्ट पे आया, आप सेकंड पे आए, तो ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 मार्क का ही फर्क है या 1-आधे% का फर्क है, तो यू आर इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। आप टाइम पे काम करते हो लेकिन आप टाइम ज्यादा लेते हो, टाइम पे गोल तो अचीव किया बट आपने कॉस्ट बढ़ा दिया, तो आप इफेक्टिव हो, एफिशिएंट नहीं हो। अगर आप टाइम पे गोल अचीव करते हो और कम समय में गोल अचीव, कम पैसे में गोल अचीव करते हो, तो आप एफिशिएंट हो। एफिशिएंसी का मतलब क्या मैंने बताया अभी अभी, कि कोशिश करो कि टाइम और पैसा कम लगना चाहिए, मेहनत कम काम ज्यादा, दैट इज एफिशिएंसी। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो बार बार पूरे मैनेजमेंट के इस चैप्टर में चलने वाले। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और यहाँ पे हमने इफेक्टिवली काम करना है, यानी जो भी हमें टास्क जॉब दिया गया है टाइम के अंदर पूरा करना, साथ में कोशिश करना है कि हमारे खर्चे कम होने चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो हमने एफिशिएंटली काम करके दिखाना है, तो हमने स्मार्ट वर्क करना है, वही अभी हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, बता चुका हूं प्रोसेस का मतलब। यहां पे हम दूसरों के साथ काम करेंगे टू इफेक्टिवली एंड अचीव। यस, इफेक्टिवली काम करना है, इफेक्टिवली यानी टाइम पे हमारा काम होना चाहिए, टाइम पे हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है कंपनी के वो अचीव होने चाहिए, बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस। एफिशिएंटली का मतलब मैंने बताया, रिसोर्सेस का यूज कम से कम होना चाहिए, वेस्टेज को अवॉइड करना है, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यानी OUR यानी बेस्ट यूज करना है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि आज के तारीख में रिसोर्सेज बहुत कॉस्टली आते हैं, यानी मैन हो, मनी हो। अगर कम एम्प्लॉयज से हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हम एफिशिएंट हैं। एम्प्लॉयज कम रखे कंपनी में, वो काम ज़्यादा कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, टाइम पे भी जो है काम पूरा करते हैं, तो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि कम वर्कर्स कम पगार में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हम इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। तो आज के ज़माने में हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, माहौल वैसा है, पब्लिक को सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो कंपटीशन में वही टिक पाएगा जो कंपटीशन फेस कर पाएगा। इसके लिए आपको ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ये डेफिनेशन किसने दिया है? क्रेटनर ने दिया है। वैसे तो कई ऑथर्स ने डेफिनेशन दिया है, मैनेजमेंट के बहुत सारे गुरुज हैं, जितने डेफिनेशन पढ़ो सब कम है, लेकिन ये 3 मेन वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। डेफिनेशन किसका भी आप पढ़ सकते हो, हर बंदे का ना अपना अपना बोलने का स्टाइल होता है और कुछ नहीं है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों की मदद से काम करवाना है, इफेक्टिवली काम करना है, और यानी टाइम पे हमने कंपनी के ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को हमने अचीव करना है, और वो एफिशिएंसी के साथ, यानी बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम लगने चाहिए और आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए आज के एनवायरनमेंट में, आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट में। फ्रेंड्स, कोरोना ने ना हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, डेफिनेटली हमारे काम करने का तरीका, स्टाइल सब बदल गया है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पहले से कुछ चीजें पता है। फॉर एग्जांपल, पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी हमें हमारे टारगेट्स अचीव करने होंगे, वो भी टाइम के अंदर। मैनेजमेंट यानी हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे पहले हम। तो अभी सुंदर पिचाई जैसे आपने नाम सुना रहेगा, तो वैसे आप किसी भी कंपनी की हम बात कर सकते हैं। तो आप जिस किसी कंपनी यानी कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट यानी बिग बिजनेस वर्ल्ड, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपने वीडियो सुना रहेगा 11th में, नहीं सुना है तो आप मेरा वीडियो सुन सकते हैं, मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में एक ही नियम है, काम जो हम चाहें, दाम जो तुम चाहो। काम जो हम चाहें, दाम जो तुम चाहो। हमारे गोल्स हमने जो आपके सामने सेट किए, अगर आप उसको अचीव करके दिखाते हो तो आप जो बोलोगे ना, आपको वो हम देंगे। तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है कि आप मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाता है और जल्द से जल्द गोल्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 के साथ पॉइंट नंबर 4 भी कनेक्टेड है, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस तो है, गोल तो हमने अचीव करना है, प्रोसेस यानी हमें वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वो पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूस प्रोसेस है?
मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। फ्रेंड्स, आज आपने एक टारगेट अचीव किया तो बस हो गया, घर जाके सो जाना, टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म हो गई? नहीं, एक टारगेट अचीव करोगे तो दूसरा दिया जाएगा, दूसरा अचीव करोगे तो तीसरा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें बार बार गोल्स और टारगेट्स को अचीव करते रहना है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक है जान, जब तक आप जीवित हैं, जब तक कंपनी जीवित है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 पे वापस आते हैं। फर्स्ट और फोर्थ का कनेक्शन था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट, ऑल परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। एक व्यक्ति को भी एप्लीकेबल है, ग्रुप को भी एप्लीकेबल है, कंपनी को भी एप्लीकेबल है। हर जगह, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, यानी बिग हो या स्मॉल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। अब मंदिर की बात करते हैं। मंदिर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन है, फिर भी उसको मैनेज करना पड़ता है। टाइम पे मंदिर के द्वार खुलने चाहिए, टाइम पे पूजा आरती होनी चाहिए, लोगों की चप्पल चोरी नहीं होनी चाहिए, टाइम पे प्रसाद बनना चाहिए, बंटना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। डोनेशन का जो इतना सारा पैसा आया है वो सही जगह पे स्टोर होना चाहिए, कुछ लोगों की जेब में नहीं जाना चाहिए। बराबर है ना आपने? भाई, सब माया है। इस माया से मंदिर और भगवान भी कहाँ बच पाया है। जितना बड़ा मंदिर हो उतना ज्यादा चढ़ावा आया है। यस और नो माय डियर? तो मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऑल परवेसिव। पॉइंट नंबर 3, मल्टी डायमेंशनल्स। इसके 3 डायमेंशन है, यानी 3 डायरेक्शन में काम करना होता है। पहला दिया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक काम होता है, गोल्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं। जैसे फैक्ट्री है तो हमें प्रोडक्शन करना है, हॉस्पिटल है तो हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, लॉयर है तो उसने अपने क्लाइंट का केस जीतना है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमने अपना काम करना है, गोल्स को अचीव करना है। दूसरा दिया गया है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी डीलिंग विद एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के साथ डील करना आसान नहीं है, एम्प्लॉयज से काम निकालना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे से अगर आप एम्प्लॉयज से काम निकाल पाते हो तो यानी यू आर बेस्ट इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज। इन दोनों को कंबाइन किया कि हम काम भी करेंगे और लोगों की मदद लेंगे, ताकि लोगों की मदद से हम हमारे काम के मतलब हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके। तो उससे बनता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल प्लस मैनेजमेंट ऑफ वर्क। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। अब क्या होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में, तो ये सब में ग्रुप्स बना के काम किया जाता है, टीम बना के काम किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू वर्क एज अ टीम, तभी हमारे गोल्स अचीव होंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वो कंपनी का जो टारगेट होता है उसको अचीव करना है, तो जितने भी लोग हैं सब ने मिल के काम करना। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, दही हंडी टारगेट है भाई, दही हंडी मटकी 50 फीट ऊपर है, उसको तोड़ना है। तो जितने भी लोग हैं पिरामिड बना के, ह्यूमन पिरामिड बना के वहां तक पहुंचेंगे। और ग्रुप में कोऑर्डिनेशन, तालमेल का होना बहुत जरूरी है। आपस में तालमेल होगा ना तो टारगेट कितना भी ऊंचा हो वो अचीव होगा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, हमने मिलकर काम करना, गोल्स को अचीव करना है। पॉइंट नंबर 6 इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक यानी एवर चेंजिंग। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा हम सेम तरीके से काम नहीं कर सकते। अभी भी मैंने आपको कहा, कोरोना ने हमारी सोच को बदल दिया, हमारे काम करने का पैटर्न बदल गया, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ऑफलाइन से मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन आ गई। आपके जो है क्लासेस के लेक्चर्स ऑनलाइन हो गए, कॉलेज स्कूल वाले ऑनलाइन हो गए, जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था वो भी ऑनलाइन आ गए। यस, इतना ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट पे लोग अभी ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें मंगाने लगे हैं, ऑनलाइन के कई सारे ऐप्स डेवलप हो गए। तो ये सिचुएशंस चेंज हो रही है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो हिसाब से हमने काम करना है, तभी हमें सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल, यानी मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन। बताओ सर, बताओ कहां है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हवा की तरह, जैसे हवा
है लेकिन दिखती नहीं है, पर उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेम यहां पे भी मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। अगर हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हम स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी संस्था चल रही है, हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम सबको खुश रख पा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे कंज्यूमर्स को, इट मीन्स वी पजेस द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट एक स्किल है, एक आर्ट है। तो सर ये मैनेजमेंट स्किल आर्ट कहां से सीखेंगे? एमबीए ज्वाइन कर ले? एमबीए ज्वाइन करने से स्किल नहीं आता दोस्तों, ये सीखना पड़ता है। क्यों जरूरत है आपको एमबीए जब ज्वाइन करने की? मैं हूं ना आपके साथ, बस मेरे लेक्चर सुनते रहो। इसके व्यूज अगर बढ़ते हैं तो मैं आपके लिए फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा, वरना वीडियोस बनाना मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि अगर नहीं देख रहा है कोई तो फिर मुझे नॉलेज कहीं और शेयर करना चाहिए। तो मैं बहुत सारी एमबीए लेवल की आपको बातें बताने वाला हूं, विदाउट डिग्री में आपको एमबीए का नॉलेज देने वाला हूं। यस दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एमबीए लेवल के बच्चे के साथ कभी आप शेयर करेंगे ना तो उसको लगेगा भाई हमने एमबीए की डिग्री ली लेकिन हमने उतना नहीं सीखा। पर आपने कहां से सीखा? है हमारे एक सर जो वीडियोस बनाते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं दोस्तों। तो अभी हमने कवर किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एकदम सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो 3 प्रकार के होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल यानी पहले मुझे पैर रखने की जगह मिल जाए, मार्केट में टिकने की जगह मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही कभी आपने लोकल पकड़ी है? लोकल में जब भीड़ होती है तो लोग बोलते हैं बस पैर रखने की जगह मिल जाए, दरवाजे पे लटकते रहते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर जाते हैं, फिर थोड़ा और अंदर जाते हैं, चौथी सीट मिल जाए, फिर आगे सोचते हैं कि यार विंडो सीट तक मैं पहुंच जाऊं। तो यहां पर भी वही है। तो पहले हम सर्वाइवल की बात करेंगे ताकि मार्केट में हम टिक पाएं, कंपटीशन को फेस कर पाएं। एक बार मार्केट में हमारे पैर जम गए तो फिर हमारा दूसरा उसमें आता है, अभी हम हमारा प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, अकॉर्डिंगली वो हिसाब से काम करेंगे। सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, फिर आगे चल के हमें हमारे बिजनेस का ग्रोथ करना है, एक्सपांशन करना है और मार्केट्स को हमने कैप्चर करना है। क्योंकि हर कंपनी को विटामिन एम चाहिए, आपको भी चाहिए ना दोस्तों। तो वो हिसाब से काम कीजिएगा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में 3 चीजें हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। कंपनी इन 3 चीजों के लिए ही काम करती है और जो एम्प्लॉय कंपनी को ये 3 चीजें अचीव करने में हेल्प करेगा, डेफिनेटली उसके लिए हमेशा जॉब रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव सोशल यानी समाज। अब समाज को ना अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे उसको हम बोल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक्स में एक वर्ड मिलेगा, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है जितने भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग जो भी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारी इन सब के प्रति जवाबदारी है। भाई कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो एम्प्लॉयज को हम बोनस देंगे, उनको हम फैसिलिटीज देंगे ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। कंज्यूमर्स को हम सस्ता और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की हमने बात की थी। क्वालिटी गुड्स उनको हम देंगे, वो भी एट रीजनेबल प्राइस। जियो इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। कंपनी कह रही है हम जियो, बाकी सब तड़पो। देखा होगा जियो की वजह से क्या हुआ, कितनी कंपनियां मार्केट से गायब हो गई। रिसेंटली आपके सामने चीजें हुई हैं, कुछ साल पहले कंपनी आई है। यस, तो यहाँ पे हम बात करें पब्लिक को सस्ता और अच्छा देना है तो कंज्यूमर्स को खुश करना है। शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया तो उनको अच्छा डिविडेंड देना है। प्लस हमारे देश में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे एक पॉइंट दिया गया, एनवायरनमेंट को हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। अगर हम हमारे प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो हमने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। हर टाइप का पोल्यूशन कंट्रोल करने की हमने कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करनी है ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा तो पैसा आएगा और पैसे से क्या बढ़ता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश की तरक्की होगी, तो समाज का भला होगा। ओके, थर्ड वन इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। हर इंसान के पर्सनल गोल होते हैं। हर एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है वो क्या चाहता है, लिखा हुआ है वहां पे,
पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, अच्छा पगार मिलना चाहिए, अच्छे फैसिलिटीज मिलने चाहिए। तो कंपनी ने इस तरह की भी कोशिश करनी है, जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अगर आपको ये गोल्स अचीव करने हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो आपको वो हिसाब से ग्रोथ करना पड़ेगा, टारगेट्स को अचीव करके देना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ताकि तुम कंपनी के गोल्स अचीव करोगे तो कंपनी का तो गोल यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव होगा ही, तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तुम्हें भी खुशी मिलेगी क्योंकि तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, अच्छी पगार मिलेगी, अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर मैक्सिमम एम्प्लॉयज के साथ ऐसा हो रहा है तो उससे समाज को भी फायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज समाज का एक हिस्सा है, प्लस कंज्यूमर्स को हम अच्छे सर्विस और गुड्स प्रोवाइड कर पाएंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ चीजें सिखाने की, समझाने की कोशिश की। इंट्रोडक्शन आज हमने कवर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर किया, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए कई सारे वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं, तो आपको मेरे वीडियोस ढूंढने में तकलीफ ना हो तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक आपके सामने रखा है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, जैसे आप मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होगा तो वहां पे प्लेलिस्ट करके देखेगा, प्लेलिस्ट यानी फोल्डर्स बने हुए हैं, वहां पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज आपको फोल्डर्स दिखेंगे। आपको जो स्टैंडर्ड का, जो चैप्टर का वीडियो चाहिए आसानी से अवेलेबल होगा। इतना ही नहीं, कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।